दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून हैं हाफिज एहसान साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्या कहेंगे, अहम डेवलपमेंट इस वक्त सामने आई है, मेजर रिटायर्ड आदिल फारूक राजा का कोर्ट मार्शल हुआ, जबकि कैप्टन रिटायर्ड हैदर रजा मेहदी का भी कोर्ट मार्शल हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में आप? पाकिस्तान का जो लॉ है वो बड़ा वाजे है और उसका पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है उसके अंदर भी है कि अगर कोई शख्स जो है वो इंटेंशनली जस्टिस सिस्टम्स को अवॉइड करता है, पेश नहीं होता, तो उसके खिलाफ जो है वो ट्रायल किया जा सकता है। और ये कानून जो है दुनिया के हर मुल्क के अंदर मौजूद है, चाहे वो अमेरिका है, यूनाइटेड किंगडम है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, जीसीसी के कंट्रीज हैं, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, सब के अंदर ये मौजूद है कि अगर कोई शख्स उनके मुल्क के अंदर या मुल्क से बाहर है और वो सीरियस ऑफेंसेस हैं जिसके अंदर वो इन्वॉल्व है, जिस तरह इस केस के अंदर सेक्शन 131 है कि आप मुल्क से बाहर बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान की फौज के लोग हैं, जो नेवी, एयरफोर्स और पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, उनको आपने म्यूटिनी के ऊपर एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है, तो उसके अंदर लॉ जो है वो 1860 का पाकिस्तान पीनल कोड, उसका सेक्शन 131 जो है वो बड़ा वाजे है कि अगर कोई शख्स पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर बैठ के इन इदारों के मुतालिक जो बात करता है या उन इदारों के अंदर बैठ के उन लोगों को उकसाता है किसी बगावत के ऊपर या डिसोबीडियंस ऑफ कमांड के ऊपर, तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। और ये कार्रवाई जो है अगर वो आर्मी का रिटायर्ड एम्प्लॉई है तो उसको इन्वॉल्व किया जाता है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर, यहाँ पे पीका लॉ भी है 2016 का। तो इन सिचुएशंस के अंदर जो है वो एक ट्रायल हुआ है और वो ट्रायल जो है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स हैं जिसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक शख्स इंटेंशनली जो है वो जस्टिस सिस्टम को अवॉइड करता है, दूसरा उसको प्रॉपर सर्विस ऑफ समन्स जो है वो होना चाहिए, और तीसरा उसका ट्रायल जो है उसको नोटिफाई किया जाए और उसके बाद उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी दी जाए। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इस केस के अंदर जो है इन दोनों के अंदर जो है वो प्रोसेस किया गया है। और उन प्रोसेस के अंदर एक शख्स जो है जो लंदन में है उन्हें 14 साल की सजा हुई है और दूसरे जो है कनाडा के अंदर है उनको 12 साल की सजा हुई है। और जो समन्स का ये सारा प्रोसेस है वो थ्रू मेल कोरियर्स भी प्रोवाइड किया गया और हमारे हाई कमीशन के जरिए भी उस चीज को किया गया। अब इस सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो इम्पोर्टेंट चीज इस चीज के अंदर है कि क्या ये चीजें या सजाएं जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसका बड़ा वाज़ेह जवाब है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी जजमेंट्स या हमारे लॉ जो ऑलरेडी भी अवेलेबल है उसके अंदर हमारा सेक्शन 21L एंटी टेररिज्म एक्ट का 97 का, हमारा नैब का सेक्शन 31 है, हमारा 1976 का एंटी टेररिज्म लॉ का स्पेशल कोर्ट्स का 76 का है, उसके बाद जो है हमारा 92 का भी लॉ इसके अंदर है, सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है। तो इन सारों के अंदर जो ट्रायल इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज या ट्रायल इन एब्सेंशिया जो है वो मौजूद है। और जब वो चीजें प्रोसेस के अंदर डाली जाती हैं और उसके बाद जो भी कन्विक्शन की जाती है वो लीगली और वैलिड है। इसके अंदर एक चीज जो होती है वो ये है कि अगर वो किसी स्टेज के ऊपर आके सरेंडर कर देता है तो उसको राइट ऑफ अपील जो है वो प्रोवाइडेड अंडर द लॉ जो है वो मौजूद होता है। अब इस जो कन्विक्शन आई है उसके जो इफेक्ट्स आए हैं वो एक तो पनिशमेंट आई है, रिगरस पनिशमेंट आई है, दूसरा इसका इफेक्ट ये होगा कि इनका पासपोर्ट जो है उसको कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसके बाद CNIC को जो ब्लॉक कर दिया जाएगा, ECL के अंदर जो है वो नाम डाल दिया जाएगा। तो ये सारे वो पनिशमेंट्स हैं जो रेगुलर भी अगर पाकिस्तान के अंदर ट्रायल हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के अंदर अगर सीवियर पनिशमेंट दी जाए तो उसका ये रिजल्ट जो है वो सामने आता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।